जयपुर राजस्थान का एक ऐसा प्रसिद्ध और रंगीन शहर जो अपनी खूबसूरत हवेलियों, महलों और बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 2008 में इस शहर में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी एक ऐसे शातिर ठग की है जिसने खुद को जेम्स बॉन्ड के रूप में पेश करके कई प्रभावशाली लोगों को अपने जाल में फंसाया। उसके द्वारा किया गया धोखा केवल वित्तीय ही नहीं बल्कि मानव विश्वास और पहचान का भी था। यह एक ऐसी कहानी है जो चतुराई, धोखे और विश्वास के महत्व को उजागर करती है। 2008 के एक ठंडे दिन जयपुर के एक छोटे होटल में एक अजनबी शख्स चेक इन करने आया। उसका नाम था रॉबर्ट विलियम्स। पहली नजर में उसकी हर चीज जेम्स बॉन्ड जैसी दिख रही थी। काले रंग का महंगा सूट, शानदार घड़ी और आंखों में वो शातिर मुस्कान। वह किसी साधारण यात्री से बिल्कुल अलग था। होटल के कर्मचारियों ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके पूरे तौर तरीके ने वहां के कर्मचारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रॉबर्ट ने होटल के रिसेप्शन से चेक इन करते हुए यह कह रहा था कि वह ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 का एक एजेंट है जो एक गुप्त मिशन पर जयपुर आया है। हालांकि यह बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रॉबर्ट के आत्मविश्वास और पेशेवर व्यवहार ने उन्हें थोड़ी राहत दी। उसे कोई भी संदेह नहीं था कि वह एक खुफिया एजेंट है। रॉबर्ट ने खुद को एक गुप्त मिशन पर तैनात व्यक्ति के रूप में पेश किया और यह कह रहा था कि वह जयपुर में कुछ गोपनीय दस्तावेजों की तस्दीक के लिए आया है। इसके बाद उसने होटल के प्रबंधक से यह अनुरोध किया कि वह होटल में रहने के दौरान उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क करे जो उसकी मदद कर सके। रॉबर्ट ने यह चालाकी से काम करना शुरू किया। एक दिन उसने जयपुर के एक बड़े होटल व्यवसायी से संपर्क किया। उसने खुद को M16 एजेंट बताकर होटल के मालिक को यह विश्वास दिलाया कि वह किसी बड़े मिशन पर है और उसे कुछ गोपनीय जानकारी चाहिए जिसमें उसे व्यवसायी की मदद की आवश्यकता है। उसने यह भी बताया कि उसका काम इतना संवेदनशील है कि इसे किसी को भी नहीं बताया जा सकता। उसकी बातों ने होटल व्यवसायी को पूरी तरह से प्रभावित किया। रॉबर्ट ने व्यवसायी से कहा कि उसके पास ऐसी कुछ जानकारी है जो भारत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह जानकारी उसे एक गोपनीय तरीके से इकट्ठा कर रहा है। इसके बाद उसने होटल व्यवसायी से कहा कि वह उस जानकारी की तस्दीक के लिए कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा ले। व्यवसायी ने उस पर तुरंत विश्वास किया और उसे अपने कुछ कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों से मिलवाया। अब रॉबर्ट के पास एक मजबूत नेटवर्क था, लेकिन उसकी योजना बहुत साफ थी। यह सब एक बड़ा धोखा था। वह इस विश्वास को हासिल कर चुका था और अब उसे कुछ बड़े वित्तीय लेन देन करने थे। रॉबर्ट ने अपनी योजना को और भी सुसंगत और चतुराई से बनाया। उसने खुद को एक गुप्त एजेंट के रूप में दिखाते हुए कुछ प्रभावशाली बिजनेसमैनों से संपर्क करना शुरू किया। वह उन्हें यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि वह राजनीतिक सुरक्षा मिशन पर काम कर रहा है। रॉबर्ट ने इन व्यवसायियों को यह बताया कि वह किसी बड़ी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है जिसे वह आगे किसी विशेष देश को नहीं दे सकता, लेकिन वह इसके बदले में अच्छा इनाम देने के लिए तैयार है। रॉबर्ट ने इन लोगों से पैसे लेने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। उसने उन्हें यह बताया कि वे उसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने में मदद करें और बदले में महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों पर काम करने के लिए उसे वित्तीय सहायता दें। उसने इन लोगों से फर्जी बैंक डिटेल्स और जाली कागजात पर दस्तखत करवाए ताकि वह अपनी धोखाधड़ी को पूरी तरह से अंजाम दे सके। कभी भी कोई समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति किसी तरह से अपने शिकारों को मुसीबत में डाल रहा था। रॉबर्ट को लगता था कि वह जेम्स बॉन्ड है और इसने ठीक उसी तरह से अपनी ठगी का जाल बुना था।
रॉबर्ट ने कई महीनों तक जयपुर में अपना ठगी का खेल खेला। उसने न केवल होटल मालिकों से पैसे ठगे, बल्कि कुछ बड़े व्यवसायियों से भी भारी रकम हड़प ली। लेकिन जैसे ही वह एक और बड़ा धोखा देने की योजना बना रहा था, उसे पकड़ने की योजना बन चुकी थी। जयपुर पुलिस को इस धोखाधड़ी के बारे में जानकारी तब मिली, जब एक पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की। उस व्यक्ति ने रॉबर्ट से पैसे देने के बाद उसकी वास्तविकता को समझा और पुलिस से मदद की अपील की। जांच शुरू की गई और पुलिस ने रॉबर्ट की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। रॉबर्ट ने अपनी ठगी का खेल और भी मजबूत किया था। वह अब किसी भी कदम से पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसके बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी का समय आ गया। एक दिन रॉबर्ट जयपुर के एक महंगे होटल में ठहरा हुआ था। जब वह अपना अगला कदम उठाने ही वाला था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रॉबर्ट की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी जांच शुरू की और यह पाया कि वह सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में भी अपनी ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने रॉबर्ट से पूछताछ की और उसके पास से कई जाली दस्तावेज और पहचान पत्र मिले, जो उसकी धोखाधड़ी को साबित कर रहे थे। रॉबर्ट की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी जमानत पर ठगी के मामलों की जांच शुरू की। रॉबर्ट के पास से जाली दस्तावेज और फर्जी सरकारी कागजात मिले, जिनसे यह साबित हुआ कि वह न केवल जयपुर बल्कि देश के कई अन्य हिस्सों में अपनी ठगी की गतिविधियों को अंजाम दे चुका था। उसने खुद को जेम्स बॉन्ड की तरह प्रस्तुत करके और M16 एजेंट का दिखावा करके लाखों रुपए ठगे थे। पुलिस ने रॉबर्ट के नेटवर्क को भी उजागर किया और पाया कि उसने जिन जिन व्यक्तियों से ठगी की थी, वह सभी अपनी पहचान और उसकी पेशेवर छवि से धोखा खा गए थे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, हमें उसकी पहचान पर विश्वास करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। रॉबर्ट की चतुराई और ठगी के तरीकों ने यह सिद्ध कर दिया कि धोखाधड़ी किसी भी रूप में हो सकती है और हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले उनकी पहचान और प्रमाणों की सही जांच करनी चाहिए। आज भी यह घटना जयपुर में चर्चा का विषय है और यह हमें याद दिलाती है कि जेम्स बॉन्ड की तरह एक ठग भी अपनी चतुराई से किसी को धोखा दे सकता है। जयपुर का जेम्स बॉन्ड पकड़ा गया, लेकिन उसकी कहानी हम सबको यह सिखाती कि हमें किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जयपुर का जेम्स बॉन्ड की यह सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इस धोखाधड़ी की चतुराई और ठगी के तरीकों के बारे में पता चले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प और रहस्यमय घटनाएं आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको इस तरह की कहानियां पसंद आई और क्या आप और भी ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।